बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ईयर का हमने फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था रियल नंबर्स वाला। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन की रियल नंबर्स की, फिर आगे उनकी रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। इन दोनों को जब मिलाएंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर और इर्रेशनल, इनकी यूनियन लेंगे तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है। हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। इसी तरह हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। आपको याद होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है। फिर एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी पढ़ी है, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। कम्यूटेटिव के बाद फिर हमने पढ़ा है इन्वर्स भी पढ़ी थी हमने पहले, और कम्यूटेटिव के बाद हमने फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो ये रियल नंबर्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ थी। फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद हमने इक्वलिटी की प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी थी वो हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। इससे जो पहले लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 2 है हमारा, चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, समझा भी है आपने, और आपने रिवाइज भी किया होगा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो कौन सी होती है। अब हम रिफ्लेक्सिव के बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं, जो कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में भी हमारे पास दो नंबर्स होने चाहिए जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करें। पहला क्या है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए बी के इक्वल है तो फिर बी भी ए के इक्वल होगा, तो ये किसी और नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। हम इसके एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक नंबर आ जाता है x इज इक्वल टू 7, तो फिर हम इसको इधर लिख दें या इसको इधर लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x इज इक्वल टू 7 हो या 7 इज इक्वल टू x हो, तो है तो ये x की वैल्यू ही 7। फिर दूसरा ये कि अगर हमारे पास ये तो वेरिएबल उसकी वैल्यू आ गई, अगर हमारे पास ऐसे आ जाता है 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 3 + 1, मतलब लेफ़्ट को राइट के इक्वल और राइट को लेफ़्ट के इक्वल लिखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये हम रिवाइज कर रहे हैं। फॉर ऑल, ये सिंबल आप लोगों को पता है सबको, उल्टा ए जो हम लिखते हैं ये फॉर ऑल के लिए। फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि सिर्फ ए और बी ये दो नंबर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं। मतलब सारे नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी आप उसमें से एक एलिमेंट ले लें या दो एलिमेंट ले लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू, ये बिलोंग टू है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर ए बी के इक्वल है तो फिर बी भी ए के इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 करते हैं हम। जी, उसके बाद हम आते हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी पे। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज हम कर रहे हैं। इसमें इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में हमें रिक्वायर्ड होते हैं 3 नंबर होते हैं। तो वो हम कौन कौन से नंबर्स लेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। 3 नंबर होंगे, ए और बी और सी, ये 3 नंबर हैं, तो जो कि रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही होंगे। तो अगर ये ए और बी और सी ये 3 सेट ऑफ रियल नंबर में है तो ए इक्वल टू बी होगा एंड बी इक्वल टू सी होगा। अब देखें ये जो सिंबल है ना, ये एंड के लिए सिंबल यूज़ होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो एंड होगा, ओपनिंग अपवर्ड है तो वो और के लिए यूज़ होगा। तो ये क्या है, अगर ए बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल हो तो इसका मतलब फिर क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, देखें रिपीट कैसे हम कर रहे हैं इसको, ए इक्वल टू बी हो, बी इक्वल टू सी हो, दो नंबर हैं, ए बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर ए क्या होगा, सी के इक्वल होगा। तो ये सी के इक्वल आ जाएगा। तो हम यही प्रॉपर्टी है, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर आ जाता है x इज इक्वल टू 7, और नेक्स्ट हम करते हैं x इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं y, और y इज इक्वल टू z कर लेते हैं। तो ये जो नंबर होगा ये इसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू z हो जाएगा। मतलब x y के इक्वल है और y z के इक्वल है, तो फिर x भी उसके, क्योंकि y ये दोनों सेम है तो x भी z के इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू z। तो ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में भी हमें 3 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से, ए बी और सी। जैसे हम शुरू से ये कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब आपने क्या लिखना है, ए बी के इक्वल है। अगर ए बी के इक्वल है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। सेम नंबर मतलब ये थर्ड नंबर है, ए में हम ऐड कर सकते हैं सी
और बी में भी सी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ए इज़ इक्वल टू बी है तो ए में सी ऐड कर सकते हैं, इस तरह बी में भी सी ऐड कर सकते हैं। देखिए है तो ये ए इज़ इक्वल टू बी है, इधर भी ए इज इक्वल टू बी है, लेकिन इधर हमने लेफ्ट साइड पे अगर सी ऐड किया तो राइट साइड पे भी हम सी ऐड हमें करना पड़ेगा। तो ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है और ये कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब सी हमने खुद ऐड किया, अगर लेफ्ट साइड पे किया तो राइट पे ऐड करना पड़ेगा, राइट पे किया तो लेफ्ट पे करना पड़ेगा, फिर ये इक्वलिटी रहेगी। मैथमेटिक्स का यही रूल है। अगर आपने x इज इक्वल टू 7 सपोज है, अगर हमारे पास एक नंबर है x इज इक्वल टू 7 तो हम इसमें x में 1 ऐड करते हैं तो फिर 7 में भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड पे हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अब सेम है, इसी के साथ ही हम अटैच करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर ए बी की इक्वल है तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसी तरह ये भी है, जस्ट सेम चेन क्या होगी, इधर ऐड हो रहा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नाम से पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू, हम इसको हम कलर चेंज कर दें ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। ए इज इक्वल टू बी अगर है तो फिर हम दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड हम यहाँ पे किया है एडिटिव प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सेम नंबर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए बी एक रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, सी भी रियल नंबर है। अगर दो रियल नंबर हम उनको ऐड करें, ये इक्वल अगर है तो फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेटिव नंबर जो सेम होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे भी हमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर पॉजिटिव से किया तो पॉजिटिव के साथ करना पड़ेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी थी जो रिलेटेड थी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हम करते हैं, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये भी एडिशन की ही प्रॉपर्टी है और ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें भी हमें 3 नंबर रिक्वायर्ड हैं, ए बी और सी। ये 3 नंबर हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी अगर है, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब आप देखिए दोनों साइड पे जैसे हमने ऐड किया था, इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो अब ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। किसकी, एडिटिव प्रॉपर्टी की, एडिशन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। देखिए दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड हो रहे हैं तो हम सेम नंबर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये जो सेम नंबर को कैंसिल करना जो है, इसको प्रॉपर्टी का नाम दे दिया है जो कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। मतलब दोनों साइड पे अगर सेम नंबर, ऐसा हम नहीं कर सकते कि अगर इधर 3 ऐड है तो इधर 7 ऐड है तो हम उसको कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं होगा। सेम नंबर ऐड हो रहे हो, ऐड का मतलब साइन उनका अगर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है तो फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर भी पॉजिटिव है, फिर भी हम कैंसिल। मतलब हर सूरत में विद साइन, इसकी जो अलामत है, इसका जो साइन है पॉजिटिव हो तो फिर दोनों साइड पे पॉजिटिव, अगर दोनों साइड पे नेगेटिव है तो फिर भी नेगेटिव होगा। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये है, तो हम इसको सी को कैंसिल करके ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये एडिशन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम करते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के बाद एक और प्रॉपर्टी है, वो भी कैंसिलेशन की है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये एडिशन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। सेम जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की थी, इससे पहले जो प्रॉपर्टी थी ये 6 प्रॉपर्टी है इक्वलिटी की। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेम फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगर 3 नंबर हैं ए बी और सी, ये रियल नंबर सेट को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि अगर ए सी के इक्वल होगा तो अगर बी सी के इक्वल होगा। दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इधर भी सी है जैसे इस केस में, इधर भी सी है, तो हम इसको कैंसिल करके हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ये उसका कन्वर्स है। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में थ्योरम किया था, एक थ्योरम की जो स्टेटमेंट है दूसरे थ्योरम का जो वो आंसर होता है, एक का आंसर दूसरे की स्टेटमेंट होती है। इसी तरह ये जैसे आपने एडिशन प्रॉपर्टी की थी, एडिटिव प्रॉपर्टी की थी इसकी इक्वलिटी की,
तो उसमें दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड किया था। अब अगर ऐड है तो फिर उसको ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बन जाएगी, एक नाम में है वही बात। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की थी कि दोनों नंबर हैं अगर ए बी के इक्वल है तो दोनों साइड पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है, सेम नंबर को अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कैंसिल करके ये हमने लिख दिया। तो सेम है इस प्रॉपर्टी में, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, और कैंसिलेशन ऑफ एडिशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इनमें 4 प्रॉपर्टी हैं। ये सिमिलैरिटी है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। जी नाजरीनों सामीन स्टूडेंट्स, अब आप देखें हमने प्रॉपर्टी जिससे पहले की थी वो इक्वलिटी की प्रॉपर्टी थी। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ होगी, अब हमारे पास ग्रेटर का साइन होगा, लेस का साइन होगा, मतलब इक्वेशन नहीं होगा, इक्वल साइन नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या होगा, लेस होगा, ग्रेटर होगा, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये लेस देन क्या होते हैं, ग्रेटर कब होते हैं, इक्वल कब होता है, तो ये हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है लेस कब होगी, हम इसको ग्रेटर कब बोलेंगे, इसको लेस देन और इक्वल टू, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू हम कब बोलेंगे। तो ये आपने एट अ टाइम ना लेस देन एंड इक्वल टू नहीं कहना, ये लेस देन और इक्वल टू है, मतलब एक टाइम पे एक क्लियर होगा, सही होगा, या लेस होगा कोई नंबर एक नंबर से, या इक्वल होगा, एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकते। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओ और वाला और। अब आप देखिए हमने इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी करनी है ना, जो है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। नाम से पता चल रहा है ट्राई, आप लोगों ने याद रखना, आप लोगों के लिए ईजी होगा। ये ट्राई है, ट्राई का मतलब आप लोगों को पता है 3 होता है, तो 3 जो केस बनेंगे इसमें, इस प्रॉपर्टी में, हम इसलिए इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहती हैं। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। 2 नंबर हमारे पास हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हों, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है। रियल नंबर सेट क्या होता है आप लोगों को पता होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होता है इक्वल होता है सेट ऑफ रैशनल यूनियन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, मतलब दोनों सेट्स रैशनल का भी और इरेशनल का भी, अगर इन सेट्स का, दोनों सेट्स का यूनियन लें, मतलब इनको कंबाइन करें सारे एलिमेंट्स, रैशनल के भी सारे एलिमेंट इरेशनल के भी, तो फिर एक बहुत बड़ा सेट बनेगा। उस सेट का नाम क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो अब हमने वो उस सेट बड़े की सेट की बात कर रहे हैं, ए बी 2 सेट हैं, 2 एलिमेंट हैं, इस सेट को बिलोंग करते हैं। तो फिर क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, आइदर ए इक्वल टू बी होगा, और ए लेस देन बी होगा, और ए ग्रेटर देन बी होगा। तो ये 2 नंबर्स की कम से कम ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, या तो वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, 7 इज इक्वल टू 7, 2 इज इक्वल टू 2, या अगर आ जाता है 3 तो फिर 3 ग्रेटर होगा 2 से, अगर 2 की आती है तो ये 2 लेस होगा 3 से। तो ये लेस और ग्रेटर कब हम पढ़ेंगे, ओपनिंग जिस साइड पे होगा, ये ओपन है, ये 7 इस तरह का ये जो साइन होता है, ओपनिंग जिस तरफ होगी ना वो नंबर बड़ा होता है। अगर हम इसको पढ़ेंगे, हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं, ए लेस देन बी, या फिर हम इसको पढ़ सकते हैं बी ग्रेटर देन ए। ओपनिंग बी की तरफ है तो इसका मतलब है बी लार्जर नंबर होगा, और ए क्या है, स्मॉलर नंबर है। अब हम इसको पढ़ते हैं, ए, आप देखिए ओपनिंग क्या ए की तरफ है, ए ग्रेटर है, ए ग्रेटर देन बी, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे बी लेस देन ए। तो एक नंबर की कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज होगी, या तो वो 2 नंबर, जो 2 नंबर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, एक नंबर ये लेस होगा दूसरे नंबर से, या फिर एक नंबर ग्रेटर होगा दूसरे नंबर से। तो ये 3 प्रॉपर्टी है। ट्राइकोटोमी इसको कहते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, आइदर ए इज इक्वल टू बी, और ए लेस देन बी, और ए ग्रेटर देन बी। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जी अब हम इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी वो कर रहे हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। तो सेम आपने प्रॉपर्टी इक्वलिटी की भी की है, तो अब हम इस केस में ये हम इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, कौन सी, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। तो इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टी है उनको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, ये दूसरा नाम है। अगर आ जाए डेफिनेशन के लिए ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं, उनके नाम बताएं, तो फिर आपने ये ट्राइकोटोमी बताना है, ट्रांसिटिव बताना है, सिमेट्रिक वगैरह, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी हम इसको कहते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, ये सेम है जैसे हमने इससे पहले किया है। 3 नंबर हमें रिक्वायर्ड है, ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम इससे पहले फॉर ऑल आपने नहीं बोलना, ये आपने लिखना है। अगर फॉर ऑल नहीं लिखेंगे इसका मतलब होगा कि ए बी और सी ये फिक्स हो गए हैं, तो यही नंबर हैं बस, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकते। तो इसलिए हम फॉर ऑल लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी नंबर इटसेल्फ और इनके अलावा बाकी भी जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो ए बी सी ये अगर हमारे पास है तो इसका क्या मतलब है, अगर ए ग्रेटर देन बी हो, एंड ये साइन आप लोगों को याद हो गया होगा, इस साइन को क्या कहते हैं, एंड कहते हैं। ओपनिंग डाउनवर्ड है, अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो हम उसको और बोलेंगे, ओ और। ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो दिस मीन
ए ग्रेटर देन सी। तो ये सिंपल है ना, आपको पता चल रहा है, ये आप लोगों ने पहले किए भी हुए, कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, अलजबरा के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को पता है ये सारा। अब हम इसको ये प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में कर रहे हैं। अगर ए एक नंबर ग्रेटर है और वही नंबर दूसरे नंबर से भी ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर वो नंबर तीसरे नंबर से लार्जर होगा। ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो दिस मीन ए ग्रेटर देन सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दो तरह से है, फर्स्ट ये है। अब सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है ट्रांजिटिव वाली, वो ये होती है जैसे हमने ये ग्रेटर वाला किया है, इसी तरह वो लेस वाली प्रॉपर्टी होगी, तो वो भी सेम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आप देखिए ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, दिस इंप्लाइज दैट, ये जो सिंबल है दिस इंप्लाइज दैट है, मतलब इससे हम ये रिजल्ट लेते हैं। ये रिजल्ट क्या है, ए ग्रेटर देन सी है। अब हम आते हैं, अगर ए लेस देन बी हो एंड बी लेस देन सी हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी से लेस होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट ए लेस देन सी। मतलब ए जो है वो सी से, ये वाला जो नंबर है ए ग्रेटर होगा सी से, और इस केस में, और इस केस में देखें, इस केस में क्या होगा कि ए जो है वो सी से, लास्ट वाला फर्स्ट जो नंबर है लास्ट वाले से, और आगे हमने जो यूज़ करनी है सिंबल वो वही यूज़ करना है। अगर लेस है तो इधर लेस आ जाएगा, ग्रेटर वाला है सिंबल हमने यूज़ किया ऊपर, तो वो भी ग्रेटर वाला आ जाएगा। हम इसको रिपीट करते हैं, ए लेस देन बी हो एंड बी लेस देन सी हो, तो दिस इंप्लाइज दैट ए लेस देन सी। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 जी। अब हम कर रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, इक्वलिटी ही इनइक्वलिटी की कर रहे हैं, ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ भी हम इसको कहते हैं। इसमें हमें रिक्वायर्ड है ए बी और सी, 3 नंबर हैं। यहाँ पे एक और नंबर कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, इसमें सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये 4 नंबर हैं, या ए बी सी 3 नंबर कर लें या 4 नंबर कर लें, क्योंकि डी हम यूज़ करना है इसलिए मैंने डी इकट्ठा ही लिख दिया, बाद में दोबारा ना लिखना पड़े। तो फॉर ऑल ए बी सी डी, ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब आप देखिए इसकी जो 2 प्रॉपर्टी हैं, और हर प्रॉपर्टी जो 2 प्रॉपर्टी होगी उसकी फिर एक और प्रॉपर्टी है। तो देखें इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट ए में आप एक और नंबर, जो सी नंबर हमने इधर लिखा है ना, तो ए अगर बी से ग्रेटर है, ये इनइक्वालिटी की, इससे पहले हमने की थी इक्वालिटी की प्रॉपर्टी की थी एडिटिव प्रॉपर्टी, तो ये सेम है, दोनों प्रॉपर्टी सेम है, जस्ट इसमें इनइक्वालिटी आ गया, इनइक्वालिटी सिंबल आ गया, उसमें इक्वल था बस। तो ये ए ग्रेटर देन बी है, हम इसमें थर्ड नंबर एक सी ऐड कर सकते हैं दोनों साइड पे, तो बी प्लस सी कर देंगे। हमने इधर भी एक नंबर ऐड कर दिया और इधर भी एक ऐड कर दिया, तो दोनों नंबर सेम अगर होंगे, इधर पॉजिटिव किया है प्लस किया है सी, इधर भी प्लस सी करेंगे। अगर इधर हमने माइनस सी किया है तो इधर भी माइनस सी किया है, तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगी। तो दोनों साइड पे हम लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या है, अगर ए लेस देन बी हो, ए बी से लेस हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे एक और नंबर, थर्ड नंबर सी या डी या एफ, कोई भी नंबर हम ऐड कर सकते हैं, और उस ऐड करने के बाद इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं होगा, इनइक्वालिटी विल बी सेम। ए प्लस सी करेंगे और लेस देन ही आएगा, यही वाली सिंबल ही आएगा, और इधर भी बी प्लस सी कर दिया। देखिए ए और बी ये 2 नंबर हैं, हमने ए में सी ऐड किया तो फिर बी में भी सी ऐड करेंगे। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि ए लेस देन बी है तो ए में सी ऐड कर दिया और लेस देन होगा ये बी के, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें अगर इधर इक्वलिटी की है तो फिर हम इधर भी प्लस सी किया है तो इधर भी हम प्लस सी करेंगे। तो ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, इससे पहले हमने जो पढ़ी थी वो इक्वलिटी की प्रॉपर्टी थी। तो ये एक आ गया। अब दूसरा हम करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है, अगर चलें हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी जो है ये ए प्रॉपर्टी, ए पार्ट इसका है। अब बी पार्ट इसका क्या है, उसके भी आगे 2 फर्दर पार्ट हैं, वो क्या है, अगर हमारे पास फर्स्ट वाला देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन डी है, सी ग्रेटर देन डी है। देखिए ए में ए से ग्रेटर बी है और बी सी से जो ग्रेटर है वो डी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की लेफ्ट साइड भी ऐड कर सकते हैं और राइट साइड भी, अगर लेफ्ट ऐड किया तो फिर राइट भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस सी। देखिए इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड ए है, इसमें इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड क्या है वो सी है, तो ए में सी ऐड किया, और इसी तरह बी जो इसकी राइट साइड है ये बी, और इसकी भी राइट साइड ये डी है, तो इनको ऐड कर देंगे तो फिर इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होगा, इनइक्वालिटी वो ग्रेटर ही रहेगी। ए में सी ऐड कर सकते हैं, इसी तरह बी में डी ऐड कर सकते हैं। तो कैसे हमने किया, इन दोनों इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को, एक ये इनइक्वालिटी है दूसरी ये इनइक्वालिटी, ये दोनों इनइक्वालिटी को हमने ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड कर दी,
इनइक्वालिटी की जो राइट साइड थी उसमें राइट ऐड कर दिया। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, वो भी इनइक्वालिटी की ही होगी, लेकिन ये हमने ग्रेटर साइन किया है, वहाँ पर आ जाएगा लेस साइन। तो बस ये इसका डिफरेंस है। अब हम देखते हैं वो कैसे करेंगे। अगर ए लेस है बी से और सी लेस है डी के, अब देखिए इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, इधर ग्रेटर वाला साइन था और इधर क्या है, लेस वाला है। अब ए लेस देन बी है, अब हम देखें इसकी लेफ्ट साइड इसकी लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे। ए में सी ऐड किया और इसी तरह बी में डी ऐड कर दिया, बी प्लस डी कर दिया। और इनइक्वालिटी क्या थी, लेस वाली थी, तो ओपनिंग मतलब उसकी दूसरी साइड पे थी, ओपनिंग उधर कर दी और ये ओपनिंग उसकी सेम रही है ये वाली। इसी तरह इसमें भी ओपनिंग सेम रही, ग्रेटर वाली थी तो ये ग्रेटर। तो ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स हैं, एक ए पार्ट है दूसरा बी पार्ट है। ए पार्ट में आप लोगों के सामने दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी का डिफरेंस है, ये ग्रेटर का साइन है, इसी तरह ये लेस का साइन है और इसी तरह ये आ गया। अब इसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स को ही बिलोंग करेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, देखें अगर ए इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हम इसको ए के नाम के साथ करेंगे। फर्स्ट जो ए पार्ट है उसके आगे 2 फिर पार्ट हैं फर्दर। तो देखें ए इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो हम एक थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम उसको थर्ड नंबर से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी ग्रेटर देन बी सी। जैसे हमने ऐड की है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टी, ये दोनों सिमिलैरिटी इसमें है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो दोनों देखें ए और बी, इधर भी ए और ये बी है, लेकिन अब क्या है, और साइन भी ये सेम है। देखिए ये इनइक्वालिटी भी सेम है दोनों में, ए नंबर भी ये सेम है, इधर भी इधर भी है। सिर्फ फ़र्क क्या है, इधर सी के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी किया है, तो फिर हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो ये, लेकिन अब इस पे कंडीशन ये है, उस पे जो हमने इससे पहले की थी एडिशन वाली, उस पर कोई कंडीशन नहीं थी। अब इस पे कंडीशन ये है कि कंडीशन है कि सी ग्रेटर देन 0, मतलब सी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इनइक्वालिटी में नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना पॉजिटिव नंबर के साथ तो फिर कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन अगर नेगेटिव से करेंगे तो फिर हम उसको देखते हैं कि क्या उसका आता है, ए सी ग्रेटर देन बी इंटू सी। इसी तरह हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, अगर ए लेस देन बी हो तो एक थर्ड नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए सी बी इंटू सी, और ये इनइक्वालिटी अनचेंज होगी। तो ए सी लेस देन बी इंटू सी, लेकिन इस पर भी कंडीशन यही है कि जो सी है वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर सी नेगेटिव होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। अब ये तो हमने सी पॉजिटिव वाला केस किया है। अब हम आते हैं इसकी अपोजिट, अगर सी नेगेटिव है, सी क्या है, एक थर्ड नंबर है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो अगर वो नेगेटिव है तो फिर क्या होगा। अब आप देखें ए ग्रेटर देन बी, अगर जो सी है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब सी नेगेटिव नंबर है। अगर सी नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, बी को सी से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इनइक्वालिटी क्या आएगी, देखें पहले ओपनिंग ए की तरफ थी, अब ओपनिंग क्या हो जाएगी, ये बी की तरफ हो जाएगी। तो ए ग्रेटर देन बी, अगर थर्ड नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई किया है तो वो नंबर जो सी है जिससे मल्टीप्लाई किया वो नेगेटिव नंबर है, तो फिर क्या होगा, ए सी लेस देन बी इंटू सी आ जाएगा। तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसमें इनइक्वालिटी सेम रही है, क्यों रही है, क्योंकि सी पॉजिटिव था। अगर सी नेगेटिव आ जाता है तो फिर क्या होता है, वो उसको सी नेगेटिव हो तो फिर उसकी इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, अगर ए लेस देन बी हो तो अगर थर्ड नंबर सी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है जो कि सी लेस देन 0 है, सी लेस देन 0 है या हम इसको नेगेटिव भी कहते हैं, अगर सी नेगेटिव है या लेस देन 0 है तो सी के साथ मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। ये जो साइन है ओपनिंग बी की तरफ थी, अब ओपनिंग क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स राइट हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी, ए सी ग्रेटर देन बी इंटू सी आ जाएगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे देखें हमारे पास एक नंबर है 3 ग्रेटर देन 2, ये तो आप लोगों को पता है हमेशा 3 ग्रेटर देन ही 2 होता है। लेकिन अगर हम इसको एक नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, इनइक्वालिटी वही रही है, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 2 क्या एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों साइड पे 3 ग्रेटर देन 2 है तो दोनों साइड पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6,
और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज्ड, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। क्यों नहीं, क्यों सेम रहेगी? अंडरस्टूड है ऑलवेज ट्रू कि 6 ग्रेटर देन 4। लेकिन हम इसके अब अपोजिट आते हैं। अगर 2 नेगेटिव नंबर हो, हम नेगेटिव नंबर के साथ कर रहे हैं मल्टीप्लाई, जैसे नंबर वही हम लेते हैं 3 ग्रेटर देन 2। अब अगर 2 नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 या नेगेटिव, लेस देन 0 जो आपकी बुक में लिखा हो, नेगेटिव आपको समझाने के लिए मैं लिखा है। तो अगर 2 नेगेटिव नंबर है, अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये -6 हो जाएगा, और इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब आप अगर लिखेंगे ना तो -6 ग्रेटर देन -4 ऐसा होता ही नहीं है। नेगेटिव जब आ जाता है ना तो वो उल्ट हो जाता है। तो -6 क्या होता है, ये 6 लार्जर होता है 4 से, लेकिन -6 अगर आ जाता है तो वो -6 क्या होगा, वो लेस होगा -4 से। मतलब क्या होगा, हमेशा 6 ही 4 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, लार्जर होता है। लेकिन अगर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, वो स्मॉलर हो जाएगा और स्मॉलर नंबर जो है वो लेस हो जाएगा। 6 इज़ ग्रेटर देन 4 बट -6 लेस देन -4। तो ये प्रॉपर्टी जो हमने की है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं जो कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी, उसको हम अभी देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने इसके 2 पार्ट्स किए थे। पहले जो ए पार्ट किया था उसके भी 2 पार्ट्स थे, आप लोगों को पता है। फिर हमने सेकंड बी पार्ट किया, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। अब हम आते हैं सी पार्ट, इसके भी आगे फर्दर फिर 2 पार्ट हैं। ए बी सी डी 4 नंबर हमारे पास हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है। लेकिन सिर्फ ये 4 नहीं, फॉर ऑल हमेशा शो कर रहा है कि इसके अलावा भी सारे नंबर्स को हम अगर कर सकते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी वो सेम ही रहेगी। ए बी सी डी ये। अब देखें, अगर ए ग्रेटर देन बी है और ए बी से ग्रेटर है, और नेक्स्ट हम करते हैं सी ग्रेटर देन डी। अब देखिए 4 नंबर हैं ये वाले, अगर ए बी से ग्रेटर है और सी ग्रेटर है डी से, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनइक्वालिटी को लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने ऐड किया था, इसी तरह राइट में राइट मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हैं। देखिए ए में ए से सी मल्टीप्लाई कर दिया और बी के साथ डी मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ए लेफ्ट साइड जो है, ओपनिंग जिस तरफ है ये, और इसी तरह ये सी, दोनों इनइक्वालिटीज़ की। अब देखिए 2 इनइक्वालिटी है। कौन कौन सी इनइक्वालिटी है? फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी एंड से पहले है ये, और सेकंड वाली एंड के बाद है। ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड अब देखिए इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला था, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दिया, राइट में राइट ऐड कर दिया, तो इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज, इनइक्वालिटी विल बी सेम। ए सी ग्रेटर देन बी डी, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसी तरह सी पार्ट का सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है कि उसका सिर्फ यही डिफरेंस होगा, ये ग्रेटर है साइन है तो फिर उसके साथ लेस आ जाएगा। देखें ए लेस देन बी है, और एंड ये वाला, और एंड सी लेस देन डी है। तो अगर लेस है या ग्रेटर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट। अब आप देखिए ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ये ए सी आ जाएगा, फिर बी को डी से मल्टीप्लाई किया तो बी डी आ गया, और इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज, इनइक्वालिटी विल बी सेम, ए सी लेस देन बी डी। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी थी। एक और प्रॉपर्टी हम करते हैं जस्ट, हम उसके बाद फिर हम एंड कर देते हैं। एक प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर उसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। वो कैसे? देखें, एक नंबर है हमारे पास, अगर 3 है जो ग्रेटर देन 2 है, वो एग्जांपल जो हम पहले भी कर रहे हैं, 3 ग्रेटर देन 2। अब 3 तो ग्रेटर देन 2 होता ही है, लेकिन अगर हम दोनों की इन्वर्स कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं और 1/2 कर देते हैं, तो अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ओपनिंग अगर 3 की तरफ है, अब ओपनिंग दूसरी तरफ चली जाएगी, ऐसे आ जाएगा 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 2, बट 1/3 लेस देन 1/2। अगर हम नंबर्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो फिर उनका जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये आप लोगों ने अब याद रखना है। ए ग्रेटर देन 2 है तो 1/3 1/2 क्या होगा। अब हम आते हैं एक और लास्ट वाली प्रॉपर्टी करते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल। अब आप देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है गोल्डन है, तो ये प्रॉपर्टी गोल्डन नहीं होगी, हम ये ब्लैक से ही लिखेंगे। अब आप देखिए गोल्डन रूल क्या होता है, अगर ए ओवर बी है तो हम उसको ए ओवर बी ही लिख सकते हैं। ये तो हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इक्वलिटी की, ए इक्वल टू बी होता है। लेकिन अगर हम इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ए अगर बी ए ओवर बी है, हम के ए ओवर के बी लिख सकते हैं। तो ये आपस में ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वलिटी की ही ये प्रॉपर्टी है। इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं, गोल्डन रूल
ऑफ रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। ए ओवर बी इज इक्वल टू के ए ओवर के बी, मतलब के का मतलब क्या है, एक नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर है, स्केलर नंबर है, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी नंबर के साथ ही हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे वो एग्जांपल हम इंटरनेशनल एग्जांपल जो हम पहले कर रहे थे, देखिए 3/2 है, ये वाला नंबर है, हम इसको लिख सकते हैं, हम दोनों साइड पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमिनेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसी तरह 3 ये 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 6/4। तो इसका मतलब क्या है, 3/2 इज इक्वल टू 6/4, ये हो सकता है। अब आप देखिए इसको कैंसिल करें, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो होती है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो इस रूल का, ये कौन सा रूल है, ये कट करने वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अक्सर देखा है छोटी क्लासेस में टीचर्स जो वो कट कर देते हैं, तो 4 है और ये 6 है, 2 4 कर दिया, 2 3 कर दिया, ये 3/2 कर दिया। तो लेकिन कट वाली प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की कोई है ही नहीं। तो प्रॉपर्टी कौन सी रियल नंबर की, वो क्या है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का गोल्डन रूल है। अब जाहिर है टीचर्स के पास भी और कोई मेथड नहीं है, छोटी क्लासेस में हम गोल्डन रूल तो नहीं ना बता सकते, तो इसलिए फिर वो आसानी के लिए इसको काट कर देते हैं और कहते हैं ये इससे कैंसिल हो गया, 3/2 के टेबल आते हैं और सारा कुछ हो जाता है। लेकिन असल जो प्रॉपर्टी वो कौन सी, गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट जो है ना, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4 में हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम कल ही इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एंड कर देंगे। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये नहीं आती प्रॉपर्टीज़ शुरू से लेकर जहाँ तक जितनी हमने की हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं आती तो आप एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इन प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस करें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज़ होनी है। क्वेश्चन ईजी है लेकिन प्रॉपर्टी अगर आती होंगी तो फिर ईजी होंगे, अदरवाइज़ मुश्किल होगा। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, कल फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे 1.1। अल्लाह हाफिज़।